हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। अब रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिव्यू किया गया कि क्या प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट जो 1993 में एस्टैब्लिश किया गया था, जिसके माध्यम से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था, क्या वो सुचारू रूप से सही प्रकार से इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं। साथ ही साथ डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी ये रिव्यू किया गया है, डिस्कस किया गया है कि क्या इंडिया में जो ह्यूमन राइट से संबंधित कानून प्रणाली है, लेजिस्लेचर है, ठीक है जी, क्या वो सही प्रकार से अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो इसी कंटेक्स्ट में आज जो है हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की सिग्निफिकेंस को समझेंगे, क्या इसके तहत लिमिटेशंस हैं, क्या किया जा सकता है, व्हाट रिफॉर्म्स वी नीड टू डू, ऑल द फेसेट्स are about to discuss in this session. चलिए स्टूडेंट शुरू करेंगे आज का सेशन, बट बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो थ्रू विद वीकली शेड्यूल। सो पीपीएससी कोऑपरेटिव जो इंस्पेक्टर का हमारा क्रैश कोर्स है, इसके बारे में भी आप जान सकते हैं, हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ेंगे आप। तो सबसे पहले हम टाइम टेबल पे आएंगे स्टूडेंट। सो 8 बजे जो है 8 से 10 हमारा करंट अफेयर का सुबह सेशन रहता है। जो विद्यार्थी जनरल स्टडी या पंजाब के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छी प्रकार से ये जानकारी होगी कि भाई करंट अफेयर्स पंजाब के तकरीबन सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो मस्ट वॉचिंग वीडियो है, मस्ट गो थ्रू विद इट। पंजाब जी के जो है 10 से 11:30 बजे हमारा सेशन रहेगा। देन 11:30 से 12:30 बजे क्वांट की क्लास है, इसे आप जरूर अटेंड करेंगे। देन 12:30 to 1:30 बजे रीजनिंग की हमारा सेशन रहेगा। एंड देन 1:30 to 2:30 पॉलिटी की हमारी क्लासेस रहेंगी, ठीक है जी। सो ये आप जरूर देखेंगे। बीच में एक रक्षाबंधन आएगा तो आपका एक हॉलिडे भी है, ठीक है जी। एंजॉय दिस डे टू। इसके अलावा जो है हमारा मैराथन सेशंस भी रहेंगे, वो भी आप जरूर गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब शुरू करेंगे आज का सेशन। तो अभी रिसेंटली जैसे मैंने कहा कि जो आपका ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 है, उसकी सिग्निफिकेंस को जांचा गया है, परखा गया है। बेसिकली उस पर डिस्कशन किया गया है कि क्या इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं, विच रिफॉर्म्स वी नीड टू मेक। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो जानना यह जरूरी है कि क्या सिग्निफिकेंस है ह्यूमन राइट्स की। देखिए, ह्यूमन राइट्स आर कंसीडर्ड एज द सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आपके डेमोक्रेसी के, लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, कहीं ना कहीं इनको बचाने में या टू मेंटेन अ डिग्निफाइड लाइफ ऑफ ह्यूमंस। देखिए, अल्टीमेटली जो डेमोक्रेसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो यही है कि हर इंडिविजुअल का जो है ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो। एवरी इंडिविजुअल वेदर रिच और पुअर एंजॉय जो एक उसकी पर्सनल लिबर्टी है, उसको सही प्रकार से वो एंजॉय कर सके, सभी बेनिफिट्स इक्वालिटी के बेसिस पे मिल सके, एक डिग्निफाइड लाइफ वो जी पाए, ठीक है जी। तो ये बेसिकली बेस आधार माने जाते हैं। इसी के लिए जो है डिफरेंट नेशंस द्वारा अलग से कानून बनाए जाते हैं। इंडिया में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया है, ठीक है जी, जो बेसिकली देखेगा कि क्या किसी प्रकार के ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं इंडिया में या नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी नजर रहती है ग्लोबली कि भाई किसी प्रकार के ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो। सो चलिए अब जरा बात करेंगे हम ह्यूमन राइट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के कंटेक्स्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई जो एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था आपके ह्यूमन राइट्स का 1948 में, तो इंडिया साइन एंड अडॉप्टेड दैट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इंटरनेशनली जो है हम ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। बीइंग अ डेमोक्रेटिक नेशन वी रिस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ ह्यूमंस, ठीक है जी। एंड समवेयर प्रायोरिटी यही रहेगी कि भाई एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी को बनाया जाए जो कि संभव है हर व्यक्ति को एक डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करके। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स आर द फाइन एग्जांपल इन अ कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके कहीं ना कहीं इंश्योर करते हैं भारत में सभी प्रकार, भारत के जो भारतीय लोग हैं, सिटीजन हैं, उनके ह्यूमन राइट्स को सेव करने में। लेकिन इसी में आपको लिबर्टी, इक्वालिटी का अधिकार प्राप्त है, फ्रेटर्निटी का अधिकार है, जो हमारे यहाँ पे काफी एवल्स रही हैं, ठीक है जी, जैसे अनटचेबिलिटी जैसी समस्या रही है या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। इन तमाम को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लीगली प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स के लिए, ठीक है। इट्स समवेयर इन्फ्यूज द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विच इज द नीड ऑफ वार। कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसके बारे में बात करी गई है,
डिफरेंट लैंडमार्क लेजिस्लेशन इससे संबंधित है हमारे, ठीक है जी। डिफरेंट जो है समय समय पे आपके ह्यूमन राइट से संबंधित कानून बनाए गए हैं। जैसे सबसे पहला तो 1993 का ह्यूमन राइट एक्ट है, देन इसमें बदलाव किए गए, 2006 में भी ह्यूमन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट पारित किया गया। देन in 2019 again some implementations have been made in the protection of the Human Rights Act 2019. all right, so very important है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे several international treaties we respect, ठीक है जी। being a democratic nation, being the supporter of human rights, India always respect all the international treaties or organizations which promote or support आपके ह्यूमन राइट्स किसी भी प्रकार से सपोर्ट करती है। चलिए जी, तो कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको इंडिया सपोर्ट करता है। सबसे पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देखिए ग्लोबली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की समस्या बहुत ज्यादा रही है ना, अफ्रीकन नेशंस के साथ या अमेरिका जैसे देश में भी हमें देखने को मिलता है, वेस्टर्न नेशंस में ये ज्यादा है। सो जो इसके लिए अलग से एक कन्वेंशन साइन करा गया है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, इंडिया इसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इंडिया सपोर्ट दिस फैक्ट टू दैट एवरी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड मस्ट एंजॉय द पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ही या एलीट क्लास के पास ही ये सुविधाएं होनी चाहिए। एवरी वेदर rich or poor, every person must enjoy these kind of facilities, this kind of जो आपको सुविधाएं दी जा रही हैं, being a citizen, being a part of the democracy. Next is the International Covenant on the Economic, Social and Cultural Right. Now it will somewhere ensure the economic, social justice, which is also important for the people of any country, है ना। तो इंटरनेशनली इससे रिलेटेड जो कॉर्पोरेट साइन हुआ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट से संबंधित, उसको भी सपोर्ट भारत करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। सो भारत हमेशा ही, इंडिया हमेशा ही वुमेन अपलिफ्टमेंट की बात करता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करता है। इसके अलावा जितनी भी एट्रोसिटीज वुमेन पे ग्लोबली हो रही हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाने की भी इंडिया जो है बात करता है। तो इससे रिलेटेड जो भी कन्वेंशन है इंटरनेशनल, इंडिया सपोर्ट दैट टू। Other than this, the Convention on the Rights of the Child, even mentioned in our Constitution, हमारे तो संविधान में भी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर जैसा प्रोविजन है, आर्टिकल 24 में ये बात हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी रखी गई है, और इंटरनेशनली भी हम ऐसी कन्वेंशंस को सपोर्ट कर रहे हैं। नाउ टॉक अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सो बेसिकली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द कंफर्मिटी ऑफ आपका जो पेरिस प्रिंसिपल्स थे, जो कि 1991 में बनाए गए थे, उसी पे बेस्ड है, उसी पे आधारित है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन इंडिया is a watchdog of human right in the country. If any kind of human rights violation took place, if any atrocities happened over the weaker section of the society, यहां पर जो है ह्यूमन राइट कमीशन की नजर रहती है, सर्विलेंस रहता है, और उसके खिलाफ कार्यवाही करने का भी अधिकार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को दिया गया है। इट वॉज एस्टैब्लिश ऑन 12 अक्टूबर 1993। कई बार डायरेक्ट एग्जाम में यही पूछ लिया जाएगा। अमेंडेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। देखिए समय के साथ परिवर्तन जरूरी है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि जो 1993 में एक्ट पारित किया गया था, एक्ट बना था, वैसा ही अभी चला आ रहा है। नाउ विद द स्पेन ऑफ टाइम सर्टेन चेंजेस हैव बीन मेड इन इट। जैसा कि आपके 2006 में पहले इस पे अमेंडमेंट करी गई है, देन 2019 में अगेन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट जो है इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस क्या है रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। क्या प्रॉब्लम्स नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फेस कर रहा है? सबसे पहला है इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म। देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है के पास अपना कोई इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म नहीं है। हियर इट डिपेंड्स ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई को बोल देगी, है ना। स्टेट गवर्नमेंट जो है पुलिस डिपार्टमेंट है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है अलग से, उन पर निर्भर करता है। अलग से कहीं ना कहीं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म नहीं है। अब इससे क्या है, एक पार्शियल अप्रोच की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, बिकॉज दिस सेंट्रल एंड स्टेट बॉडीज आर समवेयर इन द कंट्रोल ऑफ द
स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स। इसके अलावा डिसीजन इनफोर्सिंग पावर, देखिए डिसीजन इनफोर्सिंग पावर पर्टेनिंग टू द ह्यूमन राइट वायलेशन भी आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो ये बात रख सकता है कि भाई इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, यहां पर पर्टिकुलर लोगों के साथ इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या वायलेशन हुआ है ह्यूमन राइट्स का। लेकिन फर्दर इसको इन्फोर्स करने का अधिकार गवर्नमेंट के पास ही है। एंड मेनी टाइम इट हैज बीन सीन दैट कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो है अपने फायदा नुकसान देखती है। सम टाइम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ह्यूमन राइट वायलेशन किया गया है जिनके अच्छे संबंध है, जिनसे बेनिफिट गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली मिल रहा है, तो यहां पर जो है वो जस्टिस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ठीक है जी, क्या इंप्लीमेंटेशन ह्यूमन राइट्स का प्रॉपर हो नहीं पाता। नेक्स्ट है अंडर एस्टिमेशन एंड इनएडुकेसी ऑफ फंड्स। नाउ दिस इज आल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है कि भाई ह्यूमन राइट्स जो है हमारे यहाँ पे, सॉरी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसको बहुत लाइटली लिया गया है, अंडर एस्टिमेट किया गया। जनरली देखा गया कि जो रिटायर्ड लोग हैं, स्पेशली रिटायर्ड जजेस हैं, उनको जो है इन पदों पे बिठा दिया जाता है। उनके लिए तो ये पोस्ट रिटायरमेंट जॉब की तरह है कि भाई एक पोस्ट रिटायरमेंट पोस्ट है, दे कैन एंजॉय दिस। अदर देन दिस बहुत बार जो है फंड्स की भी कमी जो है देखने को मिली है, प्रॉपर फंड्स भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से समस्या जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है निग्लेक्टेड रिकमेंडेशन। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो रिकमेंडेशंस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा करी गई हैं, फर्दर गवर्नमेंट उसे अप्रूव ही नहीं करता, बिकॉज समवेयर दे हैव सम लॉसेस और बेनिफिट्स फ्रॉम इट, है ना। तो सरकार हमेशा इन पहलुओं को देखेगी एंड बिकॉज ऑफ दिस इनजस्टिस समवेयर जो है एग्जिस्ट करता है, प्रॉपर्ली मिल नहीं पाता आम जनता को। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ पावर। पावर्स बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है जी, पावर्स जो हैं आपकी बहुत लिमिटेड हैं। जैसे मैंने कहा काफी हद तक डिपेंड करता है, सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकता है, इश्यूज को हाईलाइट कर सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, पर अगर हम कहें कि डायरेक्ट दंड देना हो तो ऐसा अधिकार भी नहीं है। तो पावर्स को इंक्रीज करने की भी बहुत बड़ा एक है कि पावर्स इंक्रीज होनी चाहिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। नाउ टॉक अबाउट रिफॉर्म्स कैन बी मेड टू मेक NHRC मोर इफेक्टिव। क्या ऐसे रिफॉर्म्स हैं जिसकी वजह से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को ज्यादा प्रभावी, ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। पहला है नीड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। अभी देखिए क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को बने बहुत समय हो गया है, इसके स्ट्रक्चर में बदलाव करने की जरूरत है। देयर आर सर्टेन चेंजेस जो समय के साथ आने चाहिए, ठीक है जी। जैसे आपके मेंबर्स की हम बात यहां पे कर सकते हैं कि इंक्लूजन ऑफ न्यू मेंबर्स होना चाहिए, है ना। इंक्लूजन ऑफ न्यू मेंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, जिसमें आपके सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं या आपके मीडिया के जो लोग हैं या सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, उनकी मेंबर्स अभी भी हैं बट लिमिटेड हैं, उनकी सदस्यता को बढ़ाया जाए, ठीक है जी। या ज्यादा से ज्यादा एम्पावर किया जाए, इनफोर्सेबल बनाया जाए। डिसीजन में जैसे कहा गया कि जब तक इनफोर्सिबिलिटी की पावर नहीं रहेगी, इट विल जस्ट बिकेम अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी सुविधा के अनुसार इसको इस्तेमाल कर सकती है, तो इन्फोर्स करने की भी यहां पे आवश्यकता है। इसके अलावा जो है, हालांकि इंप्लीमेंटेशन हुई है बट स्टिल अलग से नए कानून इससे रिलेटेड जरूर बनने चाहिए। कोई अलग से कानून जो है पारित नहीं किया गया है। ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी की भी एक समस्या है, लोगों तक क्लैरिटी के साथ जो है बात नहीं पहुंचती कि ह्यूमन राइट कमीशन ने कोई मामला उठाया है तो उस पर फर्दर क्या किया गया, क्या उसकी प्रॉपर्ली जांच हुई है, ठीक है जी। ये सारी चीजें जो है जिसपे काम करने की जरूरत है। एंड इनहैंस द स्ट्रेंथन पार्टिसिपेशन, इनहैंस एंड स्ट्रेंथन पार्टिसिपेशन। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट आपके कह सकते हैं रिफॉर्म्स हैं जो किए जा सकते हैं। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इट्स अ प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई इट इज प्रोमिनेंट? क्योंकि एक लोकतंत्र को सफल बनाने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहां के लोगों की आजादी, वहां के लोगों की इक्वालिटी, लिबर्टी और सच मेजर्स होने चाहिए कि एक व्यक्ति डिग्निफाइड लाइफ जी सके। ऑलराइट, तो ये इंश्योर करने में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की भूमिका बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है जी। आई होप स्टूडेंट अच्छे से आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नाउ बिफोर दिस, सॉरी एट द लास्ट, जस्ट गो थ्रू विद द पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। देखिए एग्जाम आपका नजदीक है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का यह सही समय है। द फी ऑफ द टेस्ट सीरीज 899, आप इसे परचेज कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज को। 15 टेस्ट इसमें इंक्लूड है स्टूडेंट्स।
ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।